Okay. So in previous lecture, I had explained what is the chlorination and bromination. We were discussing about the free radical substitution. उसमें मैंने बताया था आपको chlorination and bromination. ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा था, chlorination and bromination. This is what free radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था उसमें मैंने डिस्कस किए थे क्या क्या, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन. हाँ, मेन ये दो पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए थे, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन. ठीक है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन. इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था रिएक्टिविटी को हमको ध्यान देना था, एंड हियर इट इज व्हाट सेलेक्टिविटी. रिएक्टिविटी एज वेल एज सेलेक्टिविटी. ठीक है, इसी दोनों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना था, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पे. ओके, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी. और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके दिया था कैसे होता है कैसे होता है. जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज ये ले लिया मैंने और इसको रिएक्शन करा रहा हूं मैं क्लोरीन एंड HNO से, एंड हियर इट इज ट्रीटेड विथ व्हाट Br2 एंड HNO यूवी लाइट. यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं अपने पास, क्लोरीन प्लस क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन है. यहाँ पे कैसा हो रहा है देखो, हियर इट इज व्हाट ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. Br. इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो बताना था मुझे वो ये कि यहाँ पे जो ये क्लोरीन मिलेगा वो 63 के आसपास मिलता है, 64 63 मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट. इट इज व्हाट 67 36.7%. लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में ये 99% मिल रहा है, मोर देन 99, और ये ट्रेस अमाउंट में मिल रहा है, बहुत कम. What is reason behind that? Here is the carbon, here is what CH3 and CH3. आपको पता है दोनों के केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा Cl और Br. ये जो होगा कैसा होगा, रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जो अवेलेबल हुआ पहले वहां पे अटैक करना शुरू कर देगा. तो इसके लिए ये प्रोडक्ट वाला जो प्राइमरी वाला है वो भी प्रोडक्ट मिलता है और साथ में ये भी प्रोडक्ट मिलता है, दोनों चांसेस है. लेकिन Br जो होगा फ्री रेडिकल, ये इसका जो ब्रोमिनेशन होता है वो कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है. तो Br फ्री रेडिकल वहां पे ही ज्यादा अटैक करेगा जहां पे जो स्टेबल फ्री रेडिकल्स होगा, तो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा टर्शियरी, और ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस सेलेक्टिविटी इट गिव द 99%, मोर देन 99%, एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी इट गिव द 36%, दिस वन आल्सो. राइट, हाउ टू कैलकुलेट इट, कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस कैलकुलेशन. चलिए इसको सीख लेते हैं हम लोग. हाँ, चलिए ये मैं यहाँ पे हटाता हूँ. देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे एक टेबल दे देता हूँ मैं. हाँ, सबस्ट्रेट
यहाँ पे हो गया बेटा क्लोरीन और यहाँ पे हो गया ब्रोमीन। ये तीन टाइप के होंगे सबस्ट्रेट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, आपको पता चल जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। क्लोरीन के लिए यहाँ पे 1 होगा और ब्रोमीन के लिए भी प्राइमरी के लिए 1 होगा। सेकेंडरी के लिए यहाँ पे होता है, फॉर सेकेंडरी क्लोरीन इज व्हाट, अप्रोक्सीमेट, मैं इसको कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे 3.8, क्लोरीन के लिए क्या ले रहा हूं मैं 3.8, हाँ। और ब्रोमीन के लिए मैं लूंगा यहाँ पे 80। टर्शियरी के लिए क्लोरीन जो होता है वो कितना होता है, 5 या 5.2 लेते हैं, 5 ले लेता हूं मैं, ठीक है। और ब्रोमीन के लिए मैं लूंगा यहाँ पे 1600। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, हाँ। देखिए मैं कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ, एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाता हूँ, टेंशन मत लो। कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट बनेगा ये आपको पता चल जाएगा अभी। ये हो गया फॉर्मूला है परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, येल्ड, तो प्रोडक्ट बनेगा उसका परसेंटेज इज इक्वल टू रिलेटिव अमाउंट into 100 about sum of relative amount, हाँ। कुछ आपको समझा नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ, हाँ। जरा ध्यान से देखना कैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा ध्यान से, मैं एग्जांपल बताता हूँ, हाँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, CH3 C CH3 एंड CH3 H। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, जरा अच्छे से समझो इसको। ओके, इस केस में ये जो कैसा है, प्राइमरी है, दिस इज व्हाट प्राइमरी, दिस इज व्हाट प्राइमरी 1 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट टर्शियरी। चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। अपने पास प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ये भी बनने वाला है और ये भी बनने वाला है, ठीक है। अपने पास प्रोडक्ट ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, फिर कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो जैसे मैंने क्लोरीनेशन करा दिया इसका HMU के प्रेजेंटेशन में, वी गेट दिस टू प्रोडक्ट था। यहाँ पे देखो CH3 C CH2Cl CH3Cl, और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा यहाँ पे, दैट इज व्हाट CH3 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 एंड Cl। ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि ये कितना परसेंट बनेगा और ये कितना परसेंट बनेगा, दैट कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस परसेंटेज ऑफ yield, राइट? हाउ विल यू फाइंड आउट दिस परसेंटेज ऑफ yield, कितना परसेंट बन रहा है यहाँ पे, हाँ। तो लुक एट हियर, फॉर दिस कैलकुलेशन
जरा देखना ध्यान से मैं कैसे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना और चीजों को समझो जरा यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे 3 डिग्री प्रोपोर्शन कितना है, 2 डिग्री कितना है, 1 डिग्री कितना है। तो देखो 1 डिग्री प्रोपोर्शन मतलब कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब बताओ मुझे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3, 3 6 एंड 3 9। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9। और बेटा उसका हमको वैल्यू कितना रखना है, 1। 1 डिग्री के लिए कितना रखना है, क्लोरीनेशन के लिए 1। तो व्हाट विल राइट हियर, 1 डिग्री प्रोपोर्शन कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 9 × 1 = 9। क्या समझा आपको। 3 डिग्री प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, एक ही है। और 3 डिग्री के लिए हमें रखना कितना वैल्यू इसका, 5। 3 डिग्री के लिए 5 रखना है ना यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर 5 × 1 = 5। ठीक है, जरा समझो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने चांसेस है इसके, 9। ये भी 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। और ये 3 डिग्री वाला कितना है, 1 है। तो 1 डिग्री वाले को हमारा वैल्यू कितना है, 1, तो 9 × 1 लिख दिया। और 3 डिग्री वाले के लिए वैल्यू कितना है, 5, तो 5 × 1 लिख दिया। ये वैल्यू कितना आ गया, 9, और ये कितना आ गया, 5। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14। तो बेटा इसका परसेंटेज कितना होगा, जरा समझो ना इसको। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहा हूँ। परसेंटेज इज व्हाट, रिलेटिव अमाउंट इनटू 100 अपॉन सम ऑफ द रिलेटिव अमाउंट। देखो यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग अगर परसेंटेज देखते हैं कि प्राइमरी वाला कितना परसेंट बनेगा, तो कैसे निकालेंगे। प्राइमरी का रिलेटिव अमाउंट कितना आया है, 9। प्राइमरी का रिलेटिव अमाउंट कितना आया है, 9। तो 9 अपॉन सम ऑफ द रिलेटिव अमाउंट, 9 और 5 इंटू 100। ऐसे इसका निकालेंगे परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा परसेंटेज इसका, 5/9 + 5 इंटू 100। इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करो बेटा, इसका कितना आ रहा है। इसका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, अबाउट 64 के आसपास आ रहा है। तो ये 64% हो गया। और ये वाला कितना आ रहा है लगभग, ये वाला कितना आ रहा है, 36% अप्रोक्सीमेट। तो प्राइमरी वाला जो क्लोरीनेशन होगा वो कितना बनेगा, प्रोडक्ट अबाउट 36%। और ये वाला कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेट 64%। ये कैलकुलेशन। 9 × 1 और 5 × 1 कैसे लिया, एक बार फिर से बताइए। ये वैल्यू जो टेबल दिया है वो ना, प्राइमरी वाला अगर सबस्टेट है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखना है। हाँ, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो देखो इस केस में सिर्फ प्राइमरी वाला हाइड्रोजन है और टर्शियरी वाला हाइड्रोजन है। तो क्लोरीनेशन के लिए प्राइमरी वाले हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना रखते हैं, 1। और टर्शियरी के लिए कितना रखते हैं, 5। प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 और 3 9 है। तो 9 इंटू वैल्यू 1। और टर्शियरी वाला हाइड्रोजन कितना है, 1, इसके लिए वैल्यू रखते हैं 5। तो 5 × 1। समझ में आया क्या, हाँ। राइट। चलिए एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। ब्रोमिनेशन का भी वैल्यू रखेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। ये नोट डाउन करो। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक और एग्जांपल, यहीं पे समझो इसको। जैसे ये ले लिया मैंने, जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे। मैंने ले लिया CH3, C, CH3H। यहाँ पे ले लिया बेटा CH2। और यहाँ पे ले लिया CH3। कितने टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। ये वाला कितना क्या है, प्राइमरी है। ये वाला क्या है, प्राइमरी है। और ये वाला क्या है, प्राइमरी है। ये वाला कैसा है, सेकेंडरी है। और ये वाला कैसा है, टर्शियरी है। अब जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे।
कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन मैं कराने जा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने ब्रोमिनेशन करा दिया इसका, और यहाँ पे क्लोरीनेशन करा दिया मैंने, तो ये तो सेलेक्टिव होगा, टर्शियरी वाला ज्यादा प्रोडक्ट देगा। देगा ना, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, देखो इसका 1600 है टर्शियरी का, तो एक 1 into 1600 करेंगे तो भी ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा परसेंटेज। समझो जरा ना इसको, आप पहले क्लोरीनेशन का कैलकुलेट करो, मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे हो रहा है। सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पे आ गया बी आर। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है अपने पास, पहला वाला सी एच थ्री सी एच टू, सॉरी सी एच है ना यहाँ पे, सी एच सी एच सी एच टू सी एच टू सी एल, ठीक है, यहाँ पे सी एच सी है। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला, ये भी तो चांसेस है इसके, सी एच सी एच थ्री सी एच सी एल एंड सी एच थ्री। तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे ये वाला, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल सी एच टू एंड सी एच थ्री, ये तीनों प्रोडक्ट के चांसेस हो गए। अब जरा मुझे बताओ कि इसके परसेंटेज क्या होंगे, कैन यू कैलकुलेट इट, यस। जरा ट्राई करो तो, इसके परसेंटेज जरा ट्राई करो जो मेथड बताया मैंने। ऑल ऑफ यू ट्राई इट, ये मेथड अप्लाई करो और इसका परसेंटेज ट्राई करो कितना आ रहा है। क्या कैलकुलेशन,
देखो इसका अप्रोक्सीमेट 42% आएगा, आपने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे। इसका 35 के आसपास आएगा और इसका 23 के आसपास आएगा। अब देखो ये वाला ज्यादा हो गया यहाँ पे। हाँ, ये वाला वैल्यू आपको फाइंड आउट करेंगे कितना है टोटल। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 9 हो गए। सेकेंडरी कितना है, 2 है। टर्शरी कितना है, 1 है। तो तीनों को ऐड करके जिसका जिसका निकालना है, प्राइमरी के लिए निकालना है तो उसका डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। सेकेंडरी का निकालना है उसका डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। देखो सेकेंडरी का कितना आ जाएगा, 2 है ना, तो यहाँ पे करेंगे ना 2.8, 3.8 इंटू 2, राइट। टर्शरी के लिए 5 इंटू 1, प्राइमरी के लिए 1 इंटू 9। समझा ना मेरी बात, गॉट इट। यस प्रोपोर्शन सर। कॉन्टेक्ट निकालेंगे ना, उससे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आ जाएगा। ये चीज समझ गए ना, अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी समझ में आ गया ना ये सब। अब देखो इसमें टर्शियरी क्यों सबसे ज्यादा होता है, अब जरा समझो ना इसको यहाँ पे बेटा। देखो अगर मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी कितने इसमें, चलो प्राइमरी की बात कर लिया, प्राइमरी कितने 9 है। टर्शियरी कितना है, 1 है। प्राइमरी और टर्शियरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी कितने हैं, 3 3 3 9 है, चलो। तो 9 इंटू 1 ही करेंगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने है, 1 है। का तो 9 ही आएगा। और इसका कितना आएगा, 1600 इंटू 1 मतलब 1600 आएगा। आप समझो जरा सा इसको, राइट है। तो 9/1600 प्लस 9 इंटू 100, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा प्राइमरी के लिए। और टर्शियरी के लिए कितना आएगा बेटा, 1600/1600 प्लस 9 इंटू 100। आप समझ जाओ खुद भी कहाँ क्या परसेंटेज आएगा ज्यादा, खुद समझ जाओ ना कहाँ पे आएगा, ज्यादा आएगा ना, राइट। यस सर। ये बहुत ज्यादा आ हाँ। जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए टर्शियरी ज्यादा स्टेबल हो जाता है परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ओके। देखो अगर मैंने ऐसा कुछ ग्रुप ले लिया यहाँ पे, NO माइनस डबल बॉन्ड O और NH2, यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ मैं। यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो प्रोडक्ट तो दो मिलेंगे अपने पास, NO2। एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा Br का, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला जो होगा दैट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट। कैसे पता करना पड़ेगा, आपको पता है कि फर्स्ट वी विल फाइंड द फ्री रेडिकल, और यहाँ का जो फ्री रेडिकल होगा दैट इज व्हाट मोल स्टेबलाइज, स्टेबल फ्री रेडिकल, राइट। यहाँ पे देखो इसके पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबलाइज कर देगा यहाँ पे, मींस दिस फ्री रेडिकल विल बी व्हाट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, चलो देखो। अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी, जरा समझना इसको। हाँ? मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट लिख दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आई एम गिविंग दिस इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ये ऐसा कुछ है और इसका क्लोरीनेशन करा दिया,
यूवी लाइट के पेनिट्रेशन में, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ठीक है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, बहुत आराम से देखो, समझो जरा इसको, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स। आहा, अच्छा क्वेश्चन। देखो पहले पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। आपको पता है यहाँ पे दिस इज व्हाट CH3, हियर इज व्हाट CH, हियर इज व्हाट CH3, हियर इज व्हाट CH2 एंड हियर इज व्हाट CH3। तो ये दोनों तो एक ही है, दीज आर द सिमिलर। और ये मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ध्यान देना, इसकी मतलब मैंने यहाँ पे एक्सेस लिख दिया इसको, ये एक्सेस हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्या बनाएंगे प्रोडक्ट? तो पहले प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं अपने पास, कैसे बनेंगे, कितने बना सकते हैं हम लोग। सो एक तो ये वाला या ये वाले किसी में से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, देखना। यहाँ पे CH2 हो जाएगा और एक Cl आ जाएगा यहाँ पे। आपको आ रहा है क्या समझ में? मैं ओपन करके लिखता हूँ बेटा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं ओपन करके लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया CH2, CHCl, CH2Cl और यहाँ पे आ गया Cl। दूसरा प्रोडक्ट है कि यहाँ पे अटैच हो सकता है CH3, CH, Cl, CH2, CH3। तीसरा यहाँ पे अटैच हो सकता है CH3, CH, CHCl3 एंड CH3। और एक चांसेस है यहाँ पे कि यहाँ पे अटैच हो सकता है CH3, C, H, CH2, CH2Cl और यहाँ पे आ गया CH2। 1 2 3 4, कितने पॉसिबल हो गए मोनो सब्स्टिट्यूशन? 4। एग्री विद दिस? सारी पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे नहीं मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये और ये दोनों एक ही टाइप के हो गए ना, दैट इज CH2। दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट सेम टाइप, दैट्स व्हाई मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब पूछ रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखो यहाँ पे असिमेट्रिकल कार्बन किसके किसके पास है, कहाँ पे असिमेट्रिकल कार्बन फॉर्म हो रहे हैं? क्या ये वाला असिमेट्रिकल कार्बन है? बहुत ध्यान से देखो, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट आइसोमरिज्म, तो यहाँ पे आपको चीजें डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए। एच लिख दिया। क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है सेटिस्फाई? ये वाला असिमेट्रिकल कार्बन हो गया ना, एक CH3 हो गया, एक CH2Cl हो गया, एक C2H5 हो गया, एक H हो गया, मतलब ये असिमेट्रिकल कार्बन हो गया, बाकी कोई नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं है क्या कोई? नहीं, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे CH3 CH3 दोनों सेम हो गए, ये असिमेट्रिकल कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यस, एक H हो गया, एक Cl हो गया, एक CH3 हो गया और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया, मतलब ये भी असिमेट्रिकल कार्बन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ओपन कंडीशन में CH, ये असिमेट्रिकल कार्बन हो गया, दिस इज असिमेट्रिकल कार्बन, यू कैन मेक दिस स्टार। और यहाँ पे भी असिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें सेम हो गई, मतलब दो असिमेट्रिकल कार्बन हो गए, मतलब इनका क्या बनेगा? इनएंशियोमर बनेगा। हाँ। तो ये इसके दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक और ये दो, और इसका भी एक और दो बन जाएगा इसका,
मतलब ये टोटल कितने हो गए अभी 6। आपको आंसर समझ में आया क्या? 4 भी ऑप्शन होगा, आप 4 लिख के चले आओगे, बट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स मींस व्हाट, ये भी आपको देखना पड़ेगा। गॉट इट? Yes. समझ में आ रही Yes. चीजें? चलिए और बताते हैं। अब मैं जरा आपको बताने जा रहा हूं किसका, एनबीएस। ठीक है, एनबीएस का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, राइट, फ्री रेडिकल ब्रोमीन का, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे, ये नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। चलिए अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यार। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास अल्फा कार्बन हो। जैसे अगर यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ले लिया बेटा, इससे जो कार्बन अटैच होगा दैट इज व्हाट, अल्फा कार्बन। ऐसा कुछ अटैच है, दैट इज व्हाट, अल्फा कार्बन। ठीक है, सो अल्फा कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं CH3, और इसका मैंने क्लोरीनेशन करा दिया, हाइलोजिनेशन करा दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाएगा ये ग्रुप, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। किसके प्रेजेंटेशन में होता है, कंडीशन क्या है इसकी? एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। दूसरा एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरा कंडीशन होता है इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ SO2Cl2, सल्फोरिल क्लोराइड। दिस कंडीशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे फर्स्ट मैं देखता हूं यहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर, जैसे एक एग्जांपल देखो, ये ऐसा कुछ हो गया अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl2। बहुत ध्यान से देखना कंडीशन पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे CCl4 ले लिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले लिया, राइट, अबाउट 600 के आसपास, डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये हमने यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें एडिशन रिएक्शन मिलेगा।
एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। बट हाई टेम्परेचर पे अगर कराएंगे तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक Cl। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके हाँ पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखो यहाँ पे। कि हाई टेम्परेचर पे जो क्लोरीन होगा पहले क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए जाएगा। मैंने बताया कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए ये भी कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर, फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया। और फ्री रेडिकल अगर फॉर्मेशन हो गया तो ये जाएगा इसके लिए, यहाँ पे है ना CH3, ये इसके हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा दैट विल बी व्हाट, CH2 double bond CH and here is what, CH2 free radical plus HCl। अब इसके ऊपर फिर से Cl2 का अटैक होगा, और ये प्रोडक्ट बना देगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl plus Cl फ्री रेडिकल। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन आपको पता है सब, मैंने कल बताया था। दिस इज कॉल्ड व्हाट, चेन इनिशिएशन, यही तो होता है इसका। दिस इज व्हाट, चेन प्रोपोगेशन। अब दो फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज व्हाट, चेन टर्मिनेशन। दैट इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन होते हैं यहाँ पे, राइट। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे। अब सपोज मैं यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा ऐसा कुछ, और इसका क्लोरीनेशन में कराने की कोशिश करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा यहाँ पे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट बन जाए, यहाँ पे Cl आ जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे Cl आ जाए। कैसे ही हुआ, ये दोनों कैसे प्रोडक्ट बनेंगे आप जरा समझो यहाँ पे ना, यहाँ पे समझो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्री रेडिकल का बनना। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा ये, देखो जरा यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे ऐसा मैंने लिख दिया, और सपोज क्लोराइड फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन को लेके गया, तो कितने यहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकते हैं? एक तो ये बन गया अपने पास फ्री रेडिकल, और इस फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग फॉर्म होगा यहाँ पे, ये इसको कर करके ये कन्वर्ट कर देगा इसमें भी, दैट इज द फ्री रेडिकल। ये दोनों फ्री रेडिकल पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये कैसा होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट, ये कैसा होगा, अरेंज प्रोडक्ट, रीअरेंज प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट एंड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इज व्हाट, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, फ्रीज, राइट। तो जो नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे दैट इज व्हाट, काइनेटिकली कंट्रोल, एंड दिस इज व्हाट, थर्मोडायनामिक कंट्रोल। मैं बताऊंगा आपको, मैंने एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में बताया था आपको, प्रोडक्ट दिया था एक्स्ट्रा। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा कहानी को, कि ये जब रिएक्ट किया तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, बट दिस इज व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। So we get this what, major product, and this is what, minor product। लिख लो बेटा यहाँ पे, एनबीएस का बताने जा रहा हूं मैं, हाउ रिएक्शन विद एनबीएस।
Have done? यस सर। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रोमिनेशन बाय एनबीएस। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। देखिए जरा सा क्या होता है प्रोसेस। ये किसके लिए यूज होता है मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। एन ब्रोमो, ठीक है, सक्सिनामाइड is frequently used for bromination of benzylic and allylic carbon। इंपॉर्टेंट पार्ट है, benzylic and allylic। देखो बेंजाइलिक एंड अलाइलिक होता क्या है। बेंजाइलिक ये जो कार्बन होगा दैट इज व्हाट बेंजाइलिक कार्बन, एंड अलाइलिक कार्बन मैंने ये भी बताया था आपको। दिस इज अलाइलिक कार्बन, ठीक है। यूजिंग एनबीएस rather than Br2 for allylic bromination solve the problem of the alkene reacting with bromine to form addition product। क्या आपको समझा ये कहानी? अगर मैंने बेटा अलाइलिक या अलाइलिक लिया है, अलाइलिक ग्रुप ऐसा कुछ लिया है यहाँ पे, अब इस केस में अगर मैं Br2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये जाहिर है कि एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है यहाँ पे। तो एडिशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एनबीएस। एनबीएस के प्रेजेंटेशन में देखो, यूजिंग एनबीएस रेदर देन द Br2 फॉर द अलाइलिक ब्रोमिनेशन solve the problem for alkene reacting with the bromine to form the addition product। क्लियर है? जरा देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले एनबीएस के बारे में हम जान लेते हैं, एनबीएस होता क्या है अच्छे से सब जान लेते हैं हम लोग। एनबीएस क्या होगा? देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कैसे बनता है, ये मैं बस बता रहा हूं आपको कैसे फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे
सक्सिनिक एसिड, OH, OH। इसको अगर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे होता है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर Al2O3, राइट? दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा -H2O। देखो, ये OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकल गया, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH2, CH2। ये आपको याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस रिएक्टेंट आना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे फॉर्म हो रहा है। ये बन गया, राइट? एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसका रिएक्शन कराएंगे NH3 से, अमोनिया से। अगेन H2O निकलेगा यहाँ से, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? NH, राइट? इसको बोलते हैं सक्सिनिमाइड। समझ में आ रहा है? और इसी का रिएक्शन अगर मैंने Br2 से करा दिया, एक H हटा जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, इट फॉर्म द प्रोडक्ट लाइक CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा NBr। दिस इज N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या समझ में आया आपको? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये एक यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ पे, इसमें इसमें कन्वर्जन हो रहा है जो, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है HBr H करके। समझ में आ गया ये कैसे बना? इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं ना हम लोग, वी कैन शो इन दिस वे। दिस इज अवर N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, राइट है? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कैसे बना, बट ये स्ट्रक्चर आपको बस याद रहना चाहिए। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको रिएक्शन कैसे हो रहा है, हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल। अगर ऐसा कुछ ले लिया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ये, ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं NBS, हाई टेम्परेचर। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं मिलेगा अपने को, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस इज अवर प्रोडक्ट, HBr निकल जाएगा यहाँ से। आ रहा है क्या समझ में आपको? ये प्रोडक्ट ले लिया मैंने, सपोज रिएक्टेंट, दिस इज व्हाट, CH2, CH, CH3, NBS, राइट, हाई टेम्परेचर। क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है अपने पास? तो डेफिनेटली वी गेट दिस CH2, CH, here is what, CH2 and Br। क्लियर है बेटा? HBr, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है? यहाँ पे नोट जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट, NBS provide
लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर। क्लियर बेटा? यस। राइट। चलिए अब जरा सा इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या हो रहा है, कैसे प्रोवाइड करता है फ्री रेडिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैसे हो रहा है ये रिएक्शन है, जरा देखो यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। हाँ, फॉलोज कैसे हो रहा है जरा देखो बेटा, समझो इसको। हाँ? कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे पहला यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, ये चीज आपको समझ में आ रही है? मैंने जो लिखा है वही है एन। हाँ, बी आर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एन बी एस। हाँ, एन बी एस। किसके प्रेजेंटेशन में मैंने बताया यहाँ पे, यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? सो इन दिस केस इट विल फॉर्म व्हाट, फ्री रेडिकल। बहुत ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है होमोलिटिकली। सो आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, एन। ठीक है, यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे आएगा जीरो। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है देखो, प्लस वी आर। क्लियर बेटा? सेकंड क्या होगा यहाँ पे देखो, एक एक स्टेप देखते चलो। पहले तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, सेकंड प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने अलाइलिक ग्रुप ले लिया यहाँ पे, अलाइलिक का ही तो सब्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ आपको। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, CH2H। यस, जरूर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, बी आर फ्री रेडिकल। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो में बना रहा हूँ। इसी को बोलते हैं फिशिंग नेट, फिशिंग हुक। दिस फिशिंग हुक इंडिकेटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब क्या बना बेटा यहाँ पे, वी गॉट दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट है? अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वाला अटैक करेगा यहाँ पे, Br मिल जाएगा यहाँ पे। देखो तीसरा, देखो यहाँ पे
ये वाला आएगा दूसरा। तो व्हाट विल गेट हियर, एन बी आर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ प्लस एच बी आर। ये वाला एच बी आर जो मिला है अपने पास है। अब ये क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पे, एच यहाँ पे आएगा और बी आर टू फॉर्म करेगा ये। देखो ना, सिंपल हो गया, एच यहाँ पे गया, बी आर यहाँ पे गया, बी आर टू फॉर्म हो गया। अब ये बी आर टू रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे ब्रोमिनेशन के लिए। तो वन मोर स्टेप हियर, दिस इज व्हाट फोर्थ वन। तो ये देखो यहाँ पे क्या बना है अपने पास, फ्री रेडिकल, अलाइलिक फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या हो गया, बी आर टू, ये जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये इसको अप्रोच किया और प्रोडक्ट बन गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH। here is what beta, CH2 and Br, that is called what, allylic substitution. Is it clear? Yes, sir. मैकेनिज्म समझ में आया अच्छे से ना, 4 स्टेप प्रोसेस। चले आगे, ये देखो आगे, नोटेड दिस, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट, in this reaction NBS is only slightly soluble in carbon tetrachloride. Thus, ensuring the low concentration of bromine necessary for the success of this reaction.
राइट। देखो फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट always takes place when a high concentration of Br2 is used। अगर Br का कॉन्सेंट्रेशन Br2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो गया तो वहां पे एडिशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो वो नेसेसरी की बात क्या लिखा है आपने? हाँ नेसेसरी की बात क्या लिखा है? नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन, नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन। सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया डबल बॉन्ड, अब बेटा अगर ये रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NBS यूवी लाइट एंड CCl4, ये यूज करना है अपने को, क्योंकि ये क्या करता है आपको पता है ना, सॉल्युबल इन द CCl4। CCl4 में ही क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा। तो जो प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मिलेगा अपने को, वी गेट दिस प्रोडक्ट Br। लेकिन अगर यहीं पे मैंने CCl4 नहीं यूज किया, सिर्फ मैंने Br2 लिया और यूवी लाइट लिया, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे साथ में। चलिए सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा क्योंकि फ्री रेडिकल तो बन रहा है यहाँ पे, बट साथ में मुझे एडिशन प्रोडक्ट भी मिलने वाला है। 5 बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पे Br अटैच हो जाएगा। क्या आपको कहानी समझ में आई है? Yes, ठीक है, Yes, चलिए sir. गुड, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लोअल्केन। substitution reaction of cycloalkanes। देखिए ना, अगर मैंने साइक्लोहाइड्रेन ले लिया, राइट, और ये एक्सेस लिया है, और यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, ठीक है, ओके बेटा यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज Br2 और यहाँ पे ले लिया यूवी लाइट,
और यहाँ पे ले लिया मैंने Cl2 और यूवी लाइट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे देखो ना, बियर मोनो सब्स्टिट्यूशन ही बनेगा यहाँ पे, राइट ना। तो साइक्लिक कंपाउंड हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट्स गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट देगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन सेम है ना, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। साइक्लोप्रोपेन, देखना बेटा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन कैसा होगा, क्या होगा वो जरा सा देख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HBr, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Cl2 प्लस FeCl3, यहाँ पे ले लिया मैंने Br2 एंड FeBr3, यहाँ पे ले लिया मैंने H2 H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni एंड हीट। क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं देखो यहाँ पे। जो साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शंस, राइट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है इसके ऊपर, फटाक से टूट जाएगा, तो HBr रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे देखना, इट विल गिव व्हाट, CH3 CH2 CH2Br, चेन ओपन हो गया। यहाँ पे जो होगा वो कैसा बनेगा, एडिशन, Cl CH2 CH2 CH2Cl, यहाँ पे भी वही होगा, Br Br CH2 CH2 CH2Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन चेन हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज प्रोडक्ट। चलिए बेटा, हो गया। हो गया ये, Yes. Done. चलिए आगे चलिए।
तो ऑलमोस्ट ये चीजें हो गई सब आपके, ठीक है। थोड़ा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे फ्लोरीनेशन की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। फ्लोरीनेशन, अब देखो फ्लोरीनेशन कैसा होता है। फ्लोरीनेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, आपको पता है कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसके लिए फ्लोरीनेशन जो होगा, ठीक है, फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट लेते हैं हम लोग, लेस रिएक्टिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दैट इज व्हाट, कोबाल्ट फ्लोराइड। Fluorination of alkane takes place in presence of fluorinating agent such as कोबाल्टिक फ्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है COF3, इसके प्रेजेंटेशन होगा, राइट ना। तो कैसा, CH4 COF3 2 मोल्स लेंगे, प्रोडक्ट होगा CH3F प्लस COF2 प्लस HF, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे CH4 और ये एक्सेस ले लिया COF3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज व्हाट, CF4 प्लस 8COF3 F2 प्लस 4HF, दिस इज द फ्लोरीनेशन, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। हेलोजिनेशन के अलावा ये सब रिएक्शंस है, जैसे ये देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा, कैसे, जरा देखिए। ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, BU3SNH, थर्ड ब्यूटाइल ट्राइब्यूटाइल, sorry, third नहीं, ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड। So what product will form here? This one, in presence of this one, X of alkyl halide replaced by हाइड्रोजन। कैसा रिएक्शन देखिए यहाँ पे, RH, RX, this is our alkyl halide, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग किससे, BU5 and SNH in presence of UV light, ठीक है,
क्या मिल रहा है अपने को? RH, अल्केन मिल जाएगा बेटा यहाँ पे। X, this is the reaction. ठीक है, चलिए एक लास्ट रिएक्शन। Have done, written this reaction. देखो, one more last reaction है। क्या वो लिखा नहीं था पूरा, लिख रहा था। ओके ओके ओके, तो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डन। ये देखो लास्ट रिएक्शन, it is also important, that is called what? Nitrosation. Nitrosation, रिएक्शन, ये क्या होता है? नाइट्रोसोसेशन क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अल्केन्स गिव free radical substitution reaction with nitrosyl chloride. The product of reaction is nitrogen compound. This compound on tautomerism give oxygen. कैसे देखो आप रिएक्शन, देखो आपको समझेगा। जैसे ये मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन, इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैं NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड in presence of UV light. So our product will be what? Nitroso group. NO is what? Nitroso group. ये बन गया, प्लस HCl यहाँ से निकल जाएगा। देखो ना यहाँ पे H है, उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसका टॉटोमेरिज्म होगा,
टॉटोमेरिज्म आपको पता है क्या होता है, तो पढ़ा है पहले से। तो our product will be what, this one, double bond N, or here is what, OH, and this is called what, ऑक्सिन। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिन। और ये जो ऑक्सिन फॉर्म हुआ बेटा यहाँ पे, राइट, इस ऑक्सिन ठीक है अंडरगो बैकमैन रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगा आपको आगे। इट विल गो व्हाट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, हाँ, arrangement to give caprolactam, which is a monomer of nylon 6 polymer, monomer of nylon 6 polymer। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। So I had explained all kind of substitution reaction. I had explained this nucleophilic substitution reaction. I had explained electrophilic substitution reaction. I had explained free radical substitution reaction. So now here our substitution reaction over. In next lecture I will start elimination reaction, then addition reaction.